आपका स्नेह, आपका भाव इतना मिला है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मीडिया आज आए हैं। हम जो यहाँ बातें रखेंगे वो समाज तक पहुँचना है। साथ ही साथ आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा जय श्री श्याम। श्याम आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके बाल बच्चे और परिवार में ढेर सारी हरियाली लाकर के भर दे, ढेर सारी खुशियां लाकर भर दे। दुख नाम का कोई चीज आपके जीवन में ना हो, चेहरे पे हमेशा खुशियां ही रहे, बेहतर स्माइल रहे, आप तरक्की करें, आप धनवान बने और ढेर सारी खुशियों का मालिक बने। ऐसा कृपा हमारे श्याम आपके ऊपर करें। मैं श्याम से ऐसी ही दुआएं कर रहा हूं। यहाँ पे उपस्थित है हमारे कौशल ट्रस्ट के विंग मुकेश सहगल साहब, जो खनन विभाग, रेलवे विभाग देखते हैं, वो भी आए हैं। उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। उदय जी यहाँ पे संभाल रहे थे। मैंने तस्वीर में देखा कि दीदी भी यहाँ पे आकर के कुछ न कुछ संबोधन आप लोग को किया है। बसंती दीदी, उनको भी आभार। यहाँ पे अरुण महतो जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है, आप उनके माध्यम से आए हैं। यहाँ पे हमारे कुणाल दत्त पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, बसंती दीदी तो हैं ही। पटना से अनिल अंबुजा जी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। प्रभु जी आए हैं, यहाँ पे मनीष प्रजापति जी आए हैं, आप तमाम आए हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। हमारे हमेशा अंगरक्षक के रूप में, सहयोगी के रूप में काम करते हैं अरुण जी, जो आपको तत्पर हैं। इनकी पूरी टीम है जो सुरक्षा मुहैया कराते रहते हैं झारखंड और बिहार के लिए। ये हमेशा बने रहते हैं। इनकी पूरी निगरानी होती है हमारे टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे टोटल प्लानिंग के ऊपर। इनकी पूरी टीम है, सुरक्षात्मक टीम है और वो रहते हैं। तो आज का जो एजेंडा है, आज का एजेंडा बातचीत का है। यहाँ पे जो सेमिनार है या आपको जो बुलाया गया है, वो कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं बुलाया गया है। ऐसा कोई हम बात नहीं करेंगे जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे, जी नहीं। यहाँ पे ऐसी कोई पैकेज नहीं है जो आपको चिपका दिया जाएगा या ऐसा कोई। थैंक यू। हमारे चंदन जी हैं, चंदन जी बड़ा मेहनत करते हैं, आपको ग्रीनवे से संबंधित जानकारी देते हैं। चंदन जी का एक चैनल है ग्रीनवे नाम से, आप लोग जब घर पे जाइएगा तो इनका चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा तो वहाँ पे जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धनबाद से हमारे कुलेश्वर सिंह साहब आए हैं, आपको बहुत बहुत आभार, आपकी भी टीम आई है यहाँ पे। तो आज का जो एजेंडा है हुजूर, ये कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। ये आज का जो प्रोग्राम है ये चर्चा है, चर्चा यानी हरा भरा मेरा देश पर चर्चा। और ये चर्चा में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपका होगा, मेरा नहीं। ये जो सब्जेक्ट होगा जिस पे आज चर्चा होगी वो आपकी होगी, आपके बच्चे के लिए होगी। जो बच्चा आपका बड़ा होगा, अभी छोटा है और वो बड़ा होगा, और अगर नहीं बच्चे हैं और आने वाले बच्चे हैं तो वो भी बड़े होंगे और उनके भी बाल बच्चे होंगे, तो उनके लिए आज का चर्चा होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी भाइयों से, मैं ये कहना चाहूँगा, आपके नज़र में अपने श्याम को देख रहा हूँ। मेरे खाटू श्याम आप हैं, आपके सबके चेहरे पे मेरे खाटू श्याम दिखाई दे रहे हैं। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किन्हें मानते हैं, तीसरी शक्ति को मैं नहीं जानता। मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं श्याम को मानता हूँ और मैं श्याम का ही चेहरा आपके चेहरों में मैं देख रहा हूँ। मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि आज की जो चर्चा होगी बड़े ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि ये चर्चा ही आपकी है, ये आपके भविष्य की चर्चा मैं करने आया हूं। और इसी चर्चा को सुनने के बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई सलाह देना चाहिए, अगर ऐसा लगता है नहीं आ रही है, तो आप बेधड़क होकर इस भाई से सवाल करिएगा। यहाँ पे हुजूर हमारे इम्तियाज़ साहब भी आए हैं टीम के साथ, हम आपका स्वागत करते हैं। और इम्तियाज़ साहब के साथ हमारे भैया भी आए हैं। अच्छा, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ प्रभु, आपका दर्शन हुआ, आपका स्वागत है हृदय से, दिल से। ठीक है, आप समय दिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है हुजूर। तो ये चर्चा ही आपका है, ये आज का दिन ही आपका है। पता नहीं कहाँ से कैसे कौन से महत्वपूर्ण काम को छोड़कर आप आए हैं, घर में कैसी स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट समय आपने दिया है, तो यहाँ पे चर्चा पूरा सुनिएगा। साथ ही साथ हम आज्ञा भी देना चाहते हैं आपको, हृदय से आज्ञा देना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं कि कौसव ट्रस्ट के तरफ से जो शक्तियां हैं, जितनी क्षमता है, उतना आपको नाश्ता और पानी की व्यवस्था यहाँ किया हुआ है। जब ये चर्चा का विषय खत्म हो जाएगा तो बड़ा धीरज पूर्वक ये भाई ने जो व्यवस्था किया है वो धीरज पूर्वक ग्रहण और हृदय से ग्रहण करने का प्रयास आप करेंगे, और ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। हड़बड़ी मत दिखाइएगा, जाना तो घर ही है। आज का काम आपका छूट चुका है, पूरा होने वाला नहीं है। आज का आपका समय मेरा समय है, मेरे लिए है। तो हम बातें करेंगे, चूँकि बहुत सारे ऐसे पुराने भाई हैं जो कौसव ट्रस्ट को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 5-6 महीने से इस प्रोग्राम को जानते हैं। लेकिन जो आज हम बातें करेंगे उस बात में ये बात होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जीवन पर्यंत कैसे चलती है, जीवन पर्यंत। ये सबसे बड़ी बात दिमाग में आती है कि आज ऑर्गेनाइजेशन है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण लोगों ने पेश किया है। तो आज चर्चा में ये भी रहेगा कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे। आपकी जो कौसव ट्रस्ट है वो ऐसी क्या व्यवस्था किया है, काम करने का तरीका क्या है कि ये लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि मैं हमेशा के लिए तो अजर अमर नहीं हूँ, 45 साल का हो चुका हूँ, 65 साल 70 साल की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाऊँगा। तो फिर मेरे जगह पे कोई तो आना चाहिए, मेरे जगह पे तो कोई तो आकर के यहाँ बताना चाहिए जो हम बताने आए हैं, और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे गार्जियन, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा परिवार, तो हम शुरू करते हैं कौसव ट्रस्ट से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे परिवार हैं जो आज नए हैं, राइट। तो हम परिचय कराना चाहते हैं कौसव ट्रस्ट के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो नए हैं उनके लिए कि कौसव का मतलब पता नहीं होगा, तो कौसव का मतलब होता है नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर, KOSOF, नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर। इसका मतलब होता है ज्ञान का सागर, ज्ञान का प्रतीक। ये नाम ही क्यों? क्योंकि ये संस्था जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, गरीब अमीर, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं करती। मेरा नाम राम बच्चन प्रियदर्शी है। अब देखिए प्रियदर्शी, अब प्रियदर्शी बोलने से एक सवाल आपके मन में खड़ा हो गया होगा अपने आप। चेहरे पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन ब्रेन में हमको दिख रहा है, जात कौन सा है आप? प्रियदर्शी से पता नहीं चलता जात कौन से हैं हम। मैं आपको कहना चाहता हूं, हुजूर मेरी जात मत देखिएगा। अब कौसव ट्रस्ट का काम है सोशल एक्टिविटीज, समाज को एक बेहतर राह देने का, उसी का पार्ट ये मेरा नाम है। मेरा नाम मेरे संस्कृत के टीचर पोखन गुरुजी ने दिया था, राम बच्चन प्रियदर्शी, 6ठे क्लास में। तब से सारे डॉक्यूमेंट, मेरा सारा खानदान प्रियदर्शी हो गया है। हुजूर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से परे। अगर इसका एक लॉजिक 1 मिनट का देता हूं हुजूर,
अगर सत्य होगा तो आप बताइएगा, और असत्य होगा तो भी आप छेड़िएगा लास्ट में। हुजूर, अगर मैंने आपको जात बता दिया, आप अगर मेरी जात जान गए, तो मैं हो सकता हूं आपसे ऊंचा हो सकता हूं या आपसे नीचा हो सकता हूं। अगर मैंने आपसे जाति में अगर मैं ऊंचा हो गया, तो जो हमसे नीचे वाले जात हैं, एक साइकोलॉजिकल ऐसा केमिकल काम करता है कि अरे यार, ये तो बड़ा वाला आदमी बड़ा बड़ा बात बोल के बड़ा बड़ा करके चला जा रहा है। और अगर मैं आपके जात से नीचा हो गया हुजूर, और आप हमसे जात से ऊंचे हैं, तो चेहरे पे तो नहीं दिखाई देता ये दीवार, मन के अंदर एक दीवार बनता है कि अरे यार, हमसे नीचे होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सूट बूट में है। तो आपको तरक्की करने से वो दीवार रोकता है, और उसी समय आपका ब्रेन ये ठान लेता है कि मुझे इसके साथ कितना चलना है, कितना बढ़ना है, आगे जाना है कि नहीं, उठना है कि नहीं, बैठना है कि नहीं, खाना है कि नहीं। ये तमाम चीजें आती है, और ये दिखाई समाज में नहीं देता, ये समाज उस व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, लेकिन हाव भाव में फर्क हो जाता है। हुजूर, आप लोग इसको महसूस करिएगा। अगर मैं असत्य कह रहा हूं तो आप हमें कहने से रोकिएगा। हुजूर, समाज में ये भेद मिट जाए, ये भी हमारा एक सोशल एक्टिविटीज का एक पहला वर्क है हुजूर। इसलिए मेरा नाम रामबचन प्रियदर्शी, मैं औरंगाबाद जिला का रहने वाला हूं। एर का मेरा घर है। करीब 26 साल से बड़ोदरा जैसी सिटी में पूरे परिवार के साथ रहता हूं। वहां की जितनी उद्योग कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, वो सारे उद्योगपतियों के साथ रह करके, मिल करके काम करने का मौका मुझे मिला है। हुजूर, अब बात करते हैं कोसफ ट्रस्ट की। कोसफ ट्रस्ट 11 सालों से चल रही है। कोसफ ट्रस्ट सोशल एक्टिविटीज में काम करती है। तो सोशल एक्टिविटीज में तो अभी बड़ोदरा में लगातार 8 सालों से 200 से 250 लोगों को खाना खिलाने का काम करती है। और वो खाना जानते हैं कौन खाते हैं? छानी रेलवे स्टेशन है, वहां पे बिहार के, झारखंड के बच्चे कंपनी में काम करने जाते हैं बैग लेकर। 24 घंटे का समय लगता है, 32 घंटे का समय लगता है। उतरते हैं तो भोजन की व्यवस्था हम करते हैं, आ करके खा कर जाते हैं। वहां पे जो कूली काम करते हैं, वो कूली भी यूपी, बिहार, झारखंड के ही होते हैं। अगर कोई ग्राहक नहीं मिला, माथे पे बोझा ढोने का नहीं मिला, पैसे नहीं मिला, शाम को भूख लगता है, उनको पता है कि यहाँ सालों साल जाड़ा गर्मी बरसात में भी खाना राम भाई दिलाता है। आते हैं, दाल भात चावल, कभी सेव, कभी क्या खा कर जाते हैं। तो ये भी हम काम कर रहे हैं। आपके झारखंड में कृषि विभाग के साथ मिलकर मैंने जन जन गांव में मैंने ये अवेयरनेस फैलाने का काम किया। खेत में जाकर काम किया, जैविक, क्योंकि किसान हाथ से यूरिया सर डालते थे और उस समय जैविक को कोई नहीं जानता था। ये राम भाई गांव में जाकर के बताने का काम किया है। 17 लाख रुपए का बीज और जैविक खाद बांटा है। हुजूर, ऐसे आपके झारखंड में काम किया है। साथ साथ में ऐसे अनेकों काम है जो आपका कोसफ ट्रस्ट किया हुआ है हुजूर। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में आपका कोसफ ट्रस्ट भी आगे काम कर रही है आपके लिए। आपके तरफ से एक सवाल आएगा, मेरे लिए कैसे? तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे 10 मिनट उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। हुजूर, आपके लिए आपका कोसफ ट्रस्ट अभी काम कर रही है। तो कैसे? फेसबुक चलाते हैं, अगर हो सके तो भाई लोग खाली साइलेंट कर लीजिएगा अपने अपने मोबाइल को। ये प्रार्थना है भाई का। ऐसा समझकर चलिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। हुजूर, ये आपके भारतीय ऐप हैं क्या? जब चलाते हैं तो फायदा क्या लेते हैं? फायदा की बात करें, आप व्हाट्सएप में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, फेसबुक में क्या करते हैं? की बात मात्र इतना है, अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, खाली भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेने और देने के अलावे, फोटो भेजने और रिसीव करने के अलावे आपके जीवन में अगर कोई फायदेमंद अगर सोशल मीडिया है तो बताइए।
आपका नुकसान कितना करता है उस पे भी हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा नजर डालेंगे। सोशल मीडिया आधे घंटे का अगर कहीं समय है, आपको किसी का इंतजार करना है, कहीं जा रहे हैं, तो भी आप फुर्सत में नहीं बैठते, स्क्रॉल करते हैं। यानी इंस्टाग्राम, तो वहां पे क्या आता है, 30 सेकंड्स के रील्स आते हैं। कभी हंसता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई क्या करता है। आपका ब्रेन को वो सुकून देता है। यानी आपका ब्रेन सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। अगर ये नहीं होता तो आप आधे घंटे में ये सोच रहे होते कि मेरे खेत में कौन सा काम करे कि फायदेमंद होगा, मैं कौन सा जीवन में ऐसा क्रिएशन करूं, क्या सोचूं। परिवार के बारे में सोचते, खेत के बारे में सोचते, काम के बारे में सोचते, लेकिन क्या सोच सकते हैं क्या? ये तो हमारी बात है हुजूर, हंसने वाली बात नहीं। आपका बच्चा अगर वो स्क्रॉल करता है तो वो क्रिएशन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता, कोई काम के बारे में कोई इन्वेंशन नया कोई चीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो स्क्रॉल कर रहा है। उसका बुद्धि वहीं पे नाचने, गाने, उठने, बैठने, सोचने, स्टाइल मारने में है। 30 सेकंड्स का। तो वो मैथ के बारे में कैसे सोच सकता, वैज्ञानिक बनने के बारे में कैसे सोच सकता, इंजीनियर बनने के बारे में कैसे सोच सकता, डॉक्टर बनने के बारे में कैसे सोच सकता? सोचिए ना, कहां हम जा रहे हैं, रसातल में। तो इसके लिए आपका कोसप ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पे भी काम किया है। आपको फेसबुक के जगह पे आपको mypungi.com इंडिया में बनाया है, जहां से दोस्ती कर सकते हैं लोगों से, लेकिन गलत कंटेंट नहीं डाल सकते, गाली नहीं डाल सकते। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, क्या हम अपने बेटी के साथ देख सकते हैं क्या साथ में? फेसबुक हम अपने पापा के साथ देख सकते हैं क्या? एक सोफे पे बैठ जाएं और पापा फेसबुक में ये पता नहीं किधर से क्या बम आ जाए। सोचिए कितनी बड़ी खराब स्थिति है। तो कोसप ट्रस्ट ने सोशल मीडिया, फेसबुक के जगह पे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, इंडिया के लिए ये बनाया है mypungi.com। यानी वहां पे कोई गलत कंटेंट नहीं आएगा, गलत वल्गैरिटी नहीं आएगी। आप अगर दोस्ती करना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं, ऐसे काम करने के लिए सोशल मीडिया। साथ ही साथ में व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपका डेटा यहां पे नहीं है, इंडिया में नहीं है हुजूर। बाहर वाले देश के पास आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका आईपी एड्रेस मोबाइल का, सारे एसेस बाहर वालों के पास। कभी आप लोग ध्यान दिए हैं, कोई घड़ी की बात करिए, जूते की बात करिए, गाड़ी की बात करिए, तमाम चीजें बातें करिए, या गलती से टाइटन के दुकान से भी अगर आप गुजर रहे हैं और सोशल मीडिया देखिएगा तो टाइटन का ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। ये नोटिस करिएगा, ये राम भाई की बात कभी आज के बाद नोटिस करिएगा। कुछ कार की बात करके देखिए, माताएं बहनें सैंडल की बात करके देखे, वो सैंडल का ही ऐड आएगा। यानी आपका डेटा बाहर वालों के पास है, सुरक्षित नहीं है। और इसकी भयावह स्थिति आपको इजराइल ने देख लिया है। वहां पे पेजर को ब्लास्ट कर दिया गया था, और जो जहां पेजर रखा था, कोई थैले में रखा था, कोई पॉकेट में रखा था, कोई यहां पे रखा था, किसी का ये दिल जो है चिथड़े हो गया, किसी का जांग चिथड़ा हो गया, कि दो टुकड़े में, अनेकों टुकड़े में बट गए थे, अनेकों लोग उड़ा दिया गया था। हमारा और आपका जिंदगी तो आज भी ऐसे ही है हुजूर। एक कड़वा सत्य है, काट नहीं सकते, डेटा हमारे पास नहीं है। ये कड़वा सत्य है हुजूर, काट नहीं सकते। और आज भी आपका डेटा बाहर है। ये भाई, ये कोसप ट्रस्ट ने आपका डेटा बचाने के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है। चैटसी लॉन्च हो रहा है, बन करके रेडी है। व्हाट्सएप में 5 लोगों को फॉरवर्ड करिएगा ना, फ्री कर देगी ऑर्गेनाइजेशन। चैटसी का यहां पे लॉन्चिंग होने वाला है आपके इंडिया में, व्हाट्सएप के जगह पे, फेसबुक के जगह पे, इंस्टाग्राम के जगह पे, लेकिन वहां पे नग्नता नहीं होगी। ये सब चीज समाज को देने के लिए आपका कोसप ट्रस्ट ने किया है। ये बैकग्राउंड है आपका कोसप ट्रस्ट का। आपका भारत का नाम आपका ये कोसप ट्रस्ट ने पूरे विश्व में भेज दिया। अब पूछिए कैसे भेज दिया भाई? डेटा सेंटर पर डिपेंड करता है। जितने वेबसाइट आप लोग काम किए हैं, जितने वेबसाइट आपने देखा, उसके लिए सर्वर और डेटा सेंटर लगता है।
पूरे भारत में 2 कंपनियों का डेटा सेंटर जो एक्चुअल में काम कर रही थी, होस्टिंगर और गूगल। गूगल का डेटा सेंटर इंडिया में गांधीनगर में बनाया, अहमदाबाद का, गुजरात का। होस्टिंगर का दिल्ली में बनाया। लेकिन ये 2 कंपनी थी। तीसरी कंपनी आपका कोसॉफ्ट ट्रस्ट का नेक्सा रूट प्राइवेट लिमिटेड और होस्ट गंगा के नाम से सर्वर और डेटा सेंटर, वो भी बिहार में, वो भी एरका में, यानी पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसे बोलिए 2 तो बाहर, गूगल भी बाहर की कंपनी, होस्टिंगर भी बाहर की कंपनी। ये हिंदुस्तान में आपका ये भाई, आपका एरका गांव का भाई, आपका ये औरंगाबाद जिला का रहने वाला भाई सर्वर सेंटर और डेटा सेंटर डाल दिया है। तो भारत का पहला डेटा सेंटर और सर्वर सेंटर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कोसॉफ्ट ट्रस्ट है, पहला। और ये समझ के चलिए हुजूर कि जिस दिन उसकी लॉन्चिंग हुई थी, एक ना टोटल डेटा, आपको टोटल टावर पे एक रिक्वेस्ट जाता है आईपी, तो वो विश्व के जितने टावर खड़े हैं, विश्व में जितने टावर खड़े हैं, वो सारे विश्व में एरका का, बिहार का आईपी एड्रेस गया। यानी पूरे विश्व को यह पता चल गया कि एरका में, बिहार में एक डेटा सेंटर आपको सर्वर सेंटर है। क्योंकि अगर वेबसाइट कोई भी बंदा हमारे सर्वर पे अपलोड कर दिया तो पूरे विश्व में खुलना चाहिए, तो पूरे विश्व को क्या है, रिक्वेस्ट जाता है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन 11 सालों में आपका नाक ऊंचा किया है, आपका सर ऊंचा किया है। अगर आप भारत के समझते हैं, अगर आप भारत के लाल हैं, अगर भारत के रत्न हैं, अगर आप हृदय के अंदर अगर देशभक्ति झलकती है हुजूर, तो ये कोसॉफ्ट ट्रस्ट आपके लिए काम कर रही है। और ये गर्व की बात है, आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाना चाहिए भाई, जो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। हुजूर, अब आते हैं 2 सब्जेक्ट के ऊपर। आप जो यहाँ पे बुलाए गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये ग्रीनवे क्या है। आज का जो सब्जेक्ट है, हरा भरा मेरा देश पर चर्चा करते हैं, हरा भरा मेरा देश। और इसके बाद चर्चा करते हैं रोजी और रोटी पर। तो हुजूर, 10 साल पहले रांची का जो क्लाइमेट था वो हर 2 घंटे के बाद बदल जाता था, टाइमली, ऐसा था। आप लोग सब मानते हैं, आप लोग तो रांची वाले हैं तो जानते हैं ना कि बदलता था। अभी वैसा नहीं होता, अभी गर्मी ज्यादा बढ़ जा रही है। मैंने ये भी सुना इसी साल की, पता नहीं, रांची में पानी भर गया था, अचानक बाढ़ टाइप का माहौल बन गया था। बताइए, रांची में बाढ़, पहाड़ के ऊपर बाढ़, अचानक गर्मी, अचानक बाढ़, अचानक सर्दी भी इतनी गिरने लगती है कि हाथ पांव ठिठुर जाते हैं। तो जब अचानक सर्दी गिरने लगती है तो आपका हाथ पांव ठिठुरता तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से ठिठुर जाता है। गर्मी तो नहीं लगती होगी मेरे ख्याल से, आप लोग को लगती है, उमस लगता है। अचानक बाढ़ आया था तो परेशान हुए थे। ये कारण क्या है? कारण ये है कि आपके रांची में बहुत 10 साल पहले बहुत सारे पेड़ थे, पतरातू उतरते थे तो दुनिया भर के जंगल पड़ता था। अब हाईवे बन गए, आपके रिंग रोड बन रहे हैं, आपके फ्लैट और डुप्लेक्स बन रहे हैं, रांची उजड़ता जा रहा है, क्लाइमेट रांची से भागता जा रहा है। और ये रांची की बात ना करे हुजूर, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व की बात है हुजूर। समझ के चलिए ना कि ऐसी स्थिति आने वाली है कि रांची में जब ये स्थिति है तो बिहार में तो सिर्फ धान और गेहूं का खेती है। आरी पे पेड़ भी नहीं लोग रहने दे रहे हैं, आरी को भी काट काट कर पतला बना दिए हैं। अरे मोटा आरी होता तो उसके ऊपर कोई पेड़ हो जाते तो उसके छांव के नीचे बैठ सकता था बिहार, लेकिन वैसा नहीं है, ताड़ के पेड़ है एक एक कुछ कुछ जगहों पे। हुजूर, मैं बिहार शरीफ गया, गर्मी उमस उमस करके रह गया मैं। तो स्थिति पूरे विश्व की ऐसी है कि आपके पेड़ कटते जा रहे हैं,
हाईवे बनते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, तो पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पॉल्यूशन इतनी अधिक बढ़ती जा रही है। आप लोग कभी दिल्ली जाइए ना हुजूर, अब कलकत्ता भी उसी लिस्ट में आ गया, अब मुंबई भी उसी लिस्ट में आ, बड़ोदरा भी उसी लिस्ट में आ गया, अहमदाबाद तो उसी लिस्ट में आ गया हुजूर। तो कैसा लिस्ट में आ गया हुजूर? तो ये है कि नाक में उंगली अगर ऐसे 10 मिनट चल के कीजिएगा ना, और वाइट शर्ट अगर पहनकर दिल्ली में चल जाइएगा तो काला हो जाएगा, नाक से खोटी आने लगेंगे। क्योंकि वो खोटी क्या है? तो डस्ट है, वो पॉल्यूशन है। स्थिति क्या है? स्थिति ऐसा है कि क्या आप स्वस्थ हैं? जब आप स्वस्थ नहीं हैं हुजूर, हम और आप स्वस्थ नहीं है, तो आपका बच्चा स्वस्थ कैसे? और आपके बच्चे के बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा आने वाले 10 साल में? तो स्थिति क्या है? तो स्थिति ऐसी है कि पेड़ की आवश्यकता है। साइंटिस्टों ने कहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि एक पेड़ नहीं, एक व्यक्ति को अगर जीवन जीना है तो 8 पेड़ चाहिए। गिनती के पूरे भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है बाबा, लेकिन वो 150 करोड़ में ये समझ के चलिए 150 करोड़ गुने 8 अगर कीजिएगा और गिनती के जंगल में गिन लीजिएगा तो भी उतने पेड़ नहीं है हुजूर। स्थितियां बहुत खराब है। तो क्या करना चाहिए? तो पेड़ लगाना चाहिए। किसके लिए लगाना चाहिए? तो पहले तो अपने लिए लगाना चाहिए रे भाई, इसके बाद बच्चा और बच्चे का बच्चा के लिए तो अपने आप हो जाएगा। अगर अपने लिए नहीं लगाए तो तरस खाना है अपने बच्चे पर मेरे भाई। मेरा 11 साल का बेटा है, सहगल साहब का अभी कितने महीने का बच्चा है जी? 9 महीने का बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, समझ जाइए। तो ऐसे समझ कर चलिए कि उनके लिए तो हमें पेड़ लगाना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य बनता है। पेड़ लगाने के लिए हुजूर समझ के चलिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कदम बढ़ा रही है, सरकार कदम बढ़ा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ परिवार माँ के नाम, कोर्स ऑफ ट्रस्ट कह रही है कि एक पेड़ परिवार के नाम। नीचे भी आपको इन्वायरमेंटल का अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हो रहा है, सब जगह हो रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हो रहा है? संस्थाएं पेड़ लगाती हैं, गिनती हो जाता है। अरे रे 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 सॉरी, कोई नहीं। हमारे सबसे एक्टिव पर्सन हैं, और सबसे बड़ी बात है एक्टिव हैं, ग्रुप में बने रहते हैं हमारे महताब सर। तो ऑक्सीजन मिल रहा है, हाँ, खुल करके मिल रहा है ऑक्सीजन। तो खैर कोई नहीं, हम ये कहना चाह कि पेड़ संस्थाएं लगाने के लिए रेडी हैं, लगाती हैं, लेकिन कब तक रहता है? जब तक मीडिया में आने तक, फोटो खिंचवाने तक, बिल पास करने तक। इसके बाद कहां? संस्थाएं लगाती हैं पेड़, लेकिन लोग बागे कहते हैं कि लाख पेड़ है, हमने 2 लाख पेड़ लगाए। एक साहब ने हमें कहा प्रोग्राम के दौरान, साहब हमने 10 लाख पेड़ लगाए हैं। मैंने बहुत अदब से उनका चरण छू लिया, जाकर प्रणाम किया। मैंने कहा हुजूर आपने 10 लाख पेड़ लगाए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हुजूर कहाँ लगाया आपने? तो बिहार के पटना के मैक्सिमम जिलों को मिला करके मैंने 10 लाख पेड़ लगाए। मैंने सीधा जा करके साष्टांग प्रणाम किया हुजूर। फिर धीरे से कान में पूछा जिंदा कितने हैं, नहीं तो इज्जत चला जाता उनका। धीरे से पूछा हुजूर कभी पीछे मुड़ के गए हैं देखने, वो जिंदा है क्या, कोई रिकॉर्ड है क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं। तो आपने लगाया, आपने पेपर में आया, आप मीडिया में आए, हो सकता है कि गवर्नमेंट के तरफ से कुछ न कुछ फंड भी मिला होगा। हुजूर आपने उसे खाया, लेकिन पेड़ जिंदा नहीं बचाया। पेड़ बचाया जिंदा तो नहीं है हुजूर। लेकिन ये जो कोर्स ऑफ ट्रस्ट है, कोर्स ऑफ ट्रस्ट आपको जो पेड़ लगाती है, पेड़ लगाने की जो विधि है, इसी के ऊपर काम कर रही है।
तो कोसप ट्रस्ट क्या करती है? तो सबसे पहले जमीन का चुनाव करती है, जमीन लीज पे आधिकारिक तौर पे अपने अधिकार में लेती है, इसके बाद उसकी बाउंड्री करती है, इसके बाद उसके अंदर पानी की व्यवस्था करती है, इसके बाद उस जमीन के अंदर स्टाफ को रहने की व्यवस्था करती है कि परमानेंट दिन और रात वो व्यक्ति यहां पे रहेगा, खाना बनाएगा, खाएगा और पौधों का देख रेख करेगा। गोबर की व्यवस्था करती है ताकि पेड़ों के जड़ों में एकदम से जैविक खाद उसके अंदर जाए। इस प्रकार से आपका कोसप ट्रस्ट अभी काम कर रही है। कोसप ट्रस्ट ने लक्ष्य रखा है, कोसप ट्रस्ट का उद्देश्य है कि भारत के हर जिलों में लाखों लाख पेड़ लगाए, भारत के हर पंचायत के जमीनों में लाखों लाख पेड़ लगाए। ये कोसप ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया हुआ है। और इस बीड़ा उठाने में अगर मैं गलत कहीं हूं तो मेरे झारखंड वासी, मेरे पटना वासी, मेरे पलामू वासी, यानी करीब करीब जितने भी आप लोग हैं हुजूर, भारतवासी, जरा मुझे बताएं कि क्या आपका कर्तव्य पेड़ लगाने के लिए बनता है कि नहीं? क्या पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? तो एक बार जोर से मुझे ये झारखंड वासी मुझे आवाज देंगे कि पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? पेड़ लगाना या नहीं? पेड़ लगाने का कर्तव्य हर इंसान को है या नहीं? बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा जोश है हमारे झारखंड वासियों में हैं, और खासकर अरुण बाबू के अंदर तो बड़ा ही जोश है। अरुण बाबू 411 एकड़ जमीन की व्यवस्था किया है इन्होंने भरनों में। तो 411 एकड़ का व्यवस्था इन्होंने किया है। बहुत जल्द उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और मैं उस दिन न्योता दूंगा उस खेत में आने के लिए, अपने अपने हाथों से पेड़ लगाने के लिए, और वहीं पे जो भी रोटी लिट्टी चोखा, हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे उसी खेत में बना करके। ठीक है, ठीक है। तो वो लिट्टी और चोखा की भी व्यवस्था होगी और वो खेत में होगी। हुजूर, हम बात कर रहे थे कि काम करने का तौर और तरीका ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर हो, विजन हो, तो वो जिंदगी के सारे मुकाम कर सकती है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके मुंह से मैंने सुना था सवाल कि हुजूर, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहां किया, वहां किया, वहां किया, वहां किया, सब जगह किया, बहुत ऐसे ऐसे मीटिंग हमने अटेंड किया, कोट लगाए, टाई लगाई, गाड़ी में चले, फिर बेगाड़ी हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। ये सब के सब यहाँ पे जितने हमारे भाई हैं वो सबके साथ ये घटनाएं घटी हैं। कुछ नए हैं तो नहीं घटा होगा, तो कुछ भाई के मुंह से आते जाते हैं। एक नजर डालता हूं काम करने का तरीका, काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर प्रकाश डालिएगा और फिर आप सोचिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितना दूर चलेगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? जब ऑर्गेनाइजेशन बनी तो टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी दुनिया में विकास अब नहीं कर सकता, ये कड़वा सत्य है। तो कोसप ट्रस्ट ने टेक्नोलॉजी का सर्वांगीण विकास किया, ये पहला काम किया। तो क्या किया? तो अपना आईटी सेक्टर बनाया जिसके अंदर 22 लड़के जिनका एक्सपीरियंस 15-15 साल का है, ये सालों से रखा हुआ है। इन हाउस टीम बोलते हैं इसे, इन हाउस। कभी भी कुछ बनाना है, कभी भी कुछ डेवलप करना है तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो 24 घंटे के लिए स्टाफ आपके पास है, वो R&D करते रहेंगे, तोड़ मड़ोड़ करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये पहला काम। दूसरा काम, लीगलाइजेशन में, लीगलाइजेशन की जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, 12A, ATG, रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग, GST,
पैन कार्ड, ये तमाम चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने विधि और व्यवस्था के साथ ला करके रखा हुआ है। साथ ये मैनेज कौन करेगा? तो मैनेज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम लगी हुई है हुजूर। अगर आपकी संस्था के ऊपर आंच आ जाए तो मुंबई हाई कोर्ट के वकीलों की 12 वकीलों की टीम है जो लीगल एविडेंस यानी लीगल सपोर्ट आपको देते हैं। लीगल सपोर्ट, अकाउंटिंग सपोर्ट, टीम सपोर्ट, आईटी सपोर्ट और साथ साथ में सेक्टर 15 ऐसे सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जिसके अंदर से पैसे का इनकम होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। एक बिजनेस मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप है, चलाते हैं, व्हाट्सएप के बिना तो चलेगा नहीं, या व्हाट्सएप के अलावे तो और कुछ अब है नहीं, तो व्हाट्सएप फेमस हो गया, व्हाट्सएप में ही हैं आप। तो व्हाट्सएप में क्या है बंधन, कि व्हाट्सएप के अंदर बंधन है कि अगर कोई संदेश किसी को भेजना है ग्रुप में तो आप 5 लोगों को ही भेज सकते हैं, ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते ना, तो बहुत सारे बंधन हैं। लेकिन चैट सी आ रहा है और चैट सी के अंदर ये बंधन नहीं होगा। तो जब बंधन नहीं होगा, अनलिमिटेड आपको भेज सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी जहां बंधन है यहां पे टूट जाएंगे। तो जब ये टूट जाएंगे तो बताइए, इसके अंदर मात्र अगर 75 रुपया का चार्ज रख दिया जाए तो क्या मेरे भाई 75 रुपया दिया नहीं जा सकता? बिल्कुल सर, दिया जा सकता। यस, भारत के जितने लोग हैं वो दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत है कोसोप ट्रस्ट का चैट से। वैसे ही जूम आप जानते हैं, जूम के बिना अब कोई काम हो नहीं रहा है हुजूर। भारत से 98% जूम ने पैसा कमाया 23 और 24 का सेशन में हुजूर। आप ये समझ के चलिए कि 90 और आपको 98% भारत ने जानते हैं $4 बिलियन दिया है हुजूर। भारत से आपको जूम का इनकम $4 बिलियन है। तो आप ये समझ के चलिए हमारा केटी मीट आ जाएगा। और चूंकि 100 लोगों की अगर पैकेज लेना चाहते हैं जूम के अंदर, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा का अगर मीटिंग लेना चाहते हैं जूम के अंदर, तो 1600-1700 का पैकेज लेना पड़ता है। नए लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं उसे 100, 150, 200 रुपए में अगर मैं प्रोवाइड करा दूं तो क्या इनकम कोसोप ट्रस्ट को होगा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। ये इनकम का साधन बता रहा हूं। डीएमटी है, फंड ट्रांसफर की व्यवस्था है, अंगूठा से पैसा लगा करके जो ग्राहक सेवा केंद्र चलता है कोसोप ट्रस्ट के पास है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं हुजूर मजबूती के लिए। तो ये सारे मजबूती की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करना चाहेगी तो टीम सपोर्ट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला जो व्यक्ति है, ये राम भाई, ये आपके सामने है हुजूर। ये राम भाई का सर और ये राम भाई का ये 10 उंगलियां आपके चरणों में है, हमेशा झुका हुआ है हुजूर। इंसान ऑर्गेनाइजेशन को लंबा समय नहीं लेकर जा सकता। ये राम भाई खेत में काम करने उतर जाता है। ये राम भाई ऑटो से चल सकता है, ये राम भाई साइकिल से चल सकता है, ये राम भाई पैदल चल सकता है, ये राम भाई 5 स्टार में मीटिंग ले सकता है होटल में, ये राम भाई कार में चल सकता है, ये राम भाई फ्लाइट में चल सकता है। ये राम भाई जहां रखिए, जैसे रखिए, जिस प्रकार से रखिए, उस प्रकार से रहने के लायक है, फिट होने के लायक है, समझाने के लायक है, रोने के लायक है, नाचने के लायक है, गाने के लायक है, हर चीज करने के लिए लायक है हुजूर। तो क्या ये व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेकर जा सकता? यहाँ पे हमारे वैद्यनाथ जी हैं, वो आपको आए हैं, इमामगंज के, इमामगंज से वैद्यनाथ जी आने वाले थे। अरे यार, अभी रहते तो उनका क्लास होता हुजूर। मैं आपको बता दूं, वैद्यनाथ जी कॉल करवाए एक व्यक्ति से। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए, अब होटल में था रायपुर के सिट्रस प्राइम बेस्ट होटल, 3 स्टार होटल। मैं वहां से निकला, मीटिंग मंत्रालय की थी, बात खत्म हो गई।
मंत्री आए थे, मीटिंग हो गया और निकल रहा था। निकलने के बाद वहां कार की व्यवस्था नहीं थी, कार तो हमारा बड़ोदरा में है, फ्लाइट से हम आए थे। अब हुजूर एक बात को समझिए, होटल वाले ने ऑटो कर दिया कि सर को एयरपोर्ट लेके चले जाइए। हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाला रास्ता गड़बड़ा रहा है, वो जाना था राइट, वो जा रहा है लेफ्ट। तो मैं बोल रहा हूं अरे महाराज आप बाएं तरिए, आप दाएं चलिए, किधर जा रहे हैं? और ये फोन करा दिए किसी से, सर किसी से बात करा रहे हैं। तो मैंने बोला रुकिए रुकिए सर, जरा ऑटो वाला को राइट मोड़ दे रहा हूं। तो वो पूछ रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला कोसोप ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूं। तो बोल रहे कोसोप ट्रस्ट का अध्यक्ष अगर ऑटो में टेम्पू में चलेगा तो हमको बातें नहीं करना है। अरे भगवान, बातें नहीं करना है, फोन काट दिए। अगर कोसोप ट्रस्ट का अध्यक्ष टेम्पू में चल रहा है तो वो क्या कर दिए, फोन काट दिए, नहीं बात कर रहा। उनको निगेटिव किया कि यार बहुत गलत आदमी है, भिखारी है, वो टेम्पू में चलता है, वो अध्यक्ष कैसे हो सकता है, आपको तरक्की कैसे करा सकता है हुजूर। अब क्या करूं, 3 स्टार में था, एयरपोर्ट जा रहा था, बीच में क्या करूं? कोई हेलीकॉप्टर मंगा लूं, अध्यक्ष हूं तो क्या करूं, हेलीकॉप्टर मंगा लूं, क्या करूं, उड़ के चला जाऊं। तो ये विधि और व्यवस्था है, आप ऐसा मत समझना हुजूर। ये आपका राम भाई पैदल चल सकता है, ये आपका राम भाई ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस हद से गुजरना है, भूखे रहना होगा रह लेगा, गंजी पे चलना होगा चल लेगा, कोई शर्म नहीं है, लेकिन समाज का भला होना चाहिए, ऐसा हृदय में जगह है भाई। आज सक्षम है, मैं अपने भाई को यहाँ बुला सकता हूँ, मैं अपने भाई को यहाँ कॉफी पिला सकता हूँ, मैं अपने भाई को यहाँ पानी पूरी खिला सकता हूँ, और यहाँ पे जो व्यवस्था है करा सकता हूँ। मैं अपने भाई को किसी मैदान में भी बुला सकता हूँ। तो हर चीज सक्षमता है। ये है आपके कोसोप ट्रस्ट के अध्यक्ष का ये नीति, ये कोसोप ट्रस्ट की नीति है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी? क्या दम बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। हुजूर ऐसा समझ कर चलिए। सवाल था, बात था पेड़ लगाने की। हमने बात किया कि पेड़ लगाना चाहिए हर इंसान को हुजूर, और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसे बचाना चाहिए हुजूर, उसकी लालन पालन होनी चाहिए हुजूर, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अब कोसोप ट्रस्ट काम करती है बचाने का। अब एक बात और बताएं, अगर मैं आप लोगों को कह दूं, और कह क्या दूं, मैं आज आप लोग को पेड़ दे दूंगा, लाइव करने आया हूं मैं, ये कि आज जो पेड़ रखे हुए हैं, ये पौधे रखे हुए हैं, हम आपको तोहफे के तौर पे देंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे घर के जगह पे ले जाके कोई बेहतर जगह पे लगाइएगा और इसको देख रेख करिएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है करिएगा नहीं। पेड़ लगाने की बात करूंगा, आप करिएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कौन है, आप लाट साहब हैं। कौन है? आपके जूते गंदे हो जाएंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बहुत व्यस्त लोग हैं आप, बहुत कमाते हैं आप, इतना जिंदगी में व्यस्त हैं कि थोड़ा सा फुर्सत एक पेड़ का रख रखाव या पेड़ लगाने का नहीं होगा हुजूर। तो जानते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है? वो पेड़ लगाएंगे हम, पेड़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगाएगी आपके बदले हुजूर, उसका देख रेख भी करेगी आपके बदले हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसका लालन पालन करेगी आपके बदले हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी विधि और व्यवस्था है। यहाँ पे हमारी बातचीत जब खत्म हो जाएगी तो आपसे निवेदन है कि हम ये पेड़ को आपके हाथों में देंगे, थोड़ा सा खड़ा होकर के एक बार फोटो सेशन भी कराएंगे। हम इस फोटो को ले जाकर बड़ोदरा ऑफिस में लगाएंगे और याद के रहेगा कि मैं अपने भाइयों को एक पेड़ दिया था। फिर कभी याद आएगा तो मैं पूछूंगा फोन करके पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूं, बोलूंगा जरा वीडियो कॉल करिए ना, वो पेड़वा किधर है। तो चलिए हुजूर, पेड़ लगाने की बात मैंने कहा, आप लगाएंगे नहीं,
आप बहुत व्यस्त हैं पैसे कमाने में, बहुत व्यस्त हैं कैरियर बनाने में, आपको भविष्य की चिंता है हुजूर, लेकिन ये भविष्य की चिंता आपको नहीं है कि आने वाले 10 साल में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, ये चिंता नहीं है। तो नहीं है तो कम से कम चिंता कर लीजिए कि आने वाला जो समय है बहुत भयावह होने वाला है। यानी ये स्थिति है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जब खराब हो जाएगा तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑक्सीजन जब ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं। क्योंकि कभी किसी ने कहा था, एक ऐसे ही सेमिनार में मैं गया था, वो व्यक्ति कह रहा था कि आने वाले कुछ समय में पानी बोतल में बिकेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। मैं पटना गया था मीटिंग में, तो उस समय बोल रहा था 97 की बात में। बहुत आभार मीडिया स्तंभ को कि वो आए हैं और आने के बाद हमारी विचारधाराओं को समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमने उन्हें समय दिया और ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप पुनः सीट पे विराजमान हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट हमारा रह गया था, ये बातें की स्वास्थ्य की, अपने आने वाले जनरेशन की। और मैंने ये कहा कि पेड़ हम लगाएंगे, बातें यहाँ तक हुई थी। आप नहीं लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे हम। तो आपकी जो कौसफ ट्रस्ट है वो विधि व्यवस्था ऐसा बनाया हुआ है कि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, आपको खेत में नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए कौसफ ट्रस्ट काम करेगी। आपको सिर्फ मोबाइल के अंदर पेड़ लगाना है, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं। पैसे भेजने हैं तो अब बैंक में जाते हैं क्या? नहीं, फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आप पैसे भेज पाते हैं। तो क्या बैंक पे जाना पड़ता है क्या हुजूर? कैश लेके पहुंचाने जाना पड़ता है क्या हुजूर? तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो हमने क्या किया है? तो हमने ये किया है कि टेक्नोलॉजी का हिल जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। कोमबोकेटी एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी केवाईसी करनी है। कोमबोकेटी एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं, और उस मोबाइल से निकालकर पेड़ आपके ज़मीन पे लगाने वाला ये कौसफ ट्रस्ट रहेगा। यानी पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य है, आने वाले जनरेशन के लिए है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पेड़ जब आप नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। तो आपसे सिर्फ हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि क्या अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेड़ लगाने के लिए मेरे भाई मेरे बहन अगर 1000 रुपये का डोनेशन अगर आप दे दीजिए, अगर मैं यही बात पूरे झारखंड से कहूँ कि एक पेड़ लगाने के लिए 1000 रुपये का डोनेशन दे दीजिए, चाहे वो पैसा चाहे जहां से पेट काट के भी अगर निकालें, लेकिन 1000 रुपये जरूर निकालें। उस 1000 से हम क्या करते हैं? पेड़ जमीन में लगाते हैं, उसका रख रखाव का काम करते हैं। वहां पे जो मजदूरी करता है, जो उसका देख रेख करता है, उसे मजदूरी भी देते हैं हुजूर। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनेगा क्या? क्या आप नहीं चाहेंगे क्या? क्या आपका दिल गवाही नहीं देगा क्या? क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि क्या पेड़ आप नहीं लगवाना चाहेंगे क्या? तो क्या अगर मैं कहूं, क्या ये राम भाई आपसे अगर निवेदन करता है, ये राम भाई आपसे अगर भीख मांगता है कि एक पेड़ लगाने के लिए कम से कम 1000 का डोनेशन कर दीजिएगा, तो क्या ये झारखंड वासी, क्या ये रांची वासी ये तैयार हो सकते हैं क्या? क्या एग्री हैं क्या कि कम से कम 1000 का भी डोनेशन मांगने पे दे सके आप? तो क्या मेरा झारखंड तैयार है क्या? डोनेशन देगा क्या? बहुत बहुत आभार आपका कि आप जो है डोनेशन देने के लिए तैयार है। अब एक बात समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिश्ता है कौसफ ट्रस्ट के साथ, तो रिश्ता बनेगा कैसे? अभी तो हमारी संस्कृति है झारखंड की, अभी तो हमारी संस्कृति है बिहार की कि भाई रिश्ते अगर तैयार करने हैं, रिश्ते तय करने हैं, तो भाई लड़का और लड़की की देखा देखी होती है, फिर बातें होती है ना, फिर बात तय होता है, फिर छेका छेकी होता है, इसके बाद तिलक बारात और मड़वा भतवान भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति है कि कम से कम रिश्ता तैयार करने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए एक रिश्ता बनाना होगा, वो डोनेशन का रिश्ता बनाना होगा। 1000 का डोनेशन आपने दिया हुजूर, पेट काट कर दिया, क्योंकि जानते हैं क्यों? पेट काट कर देंगे क्यों?
क्योंकि हमारे झारखंड वासियों के पास पैसे नहीं हैं, बेरोजगारी है, ये मैं प्रूफ कर दूंगा। तो कैसे प्रूफ कर दूंगा? तो ऐसे प्रूफ कर दूंगा हुजूर कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के हाथ उठाइएगा, मुझे ये बताइए हुजूर, चूंकि बात बड़ा सत्य है, बात बड़ा कड़वा है, हो सकता है आपको खराब लगेगा, लेकिन मैं आपका भाई हूं ना, इसलिए पूछ सकता हूं हक से। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये पहचानना जरूरी है कि हमारे झारखंड की जो स्थिति है वो कैसी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको बैंक में जाना होगा, फाइल रखना होगा, तो क्या यहाँ पे कितने भाई हैं जो अपना 5 लाख का फाइल बैंक के पास रखेंगे और बैंक पास कर देगा? कितने भाई यहाँ पे अवेलेबल हैं? आप जितने भाई यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप में से बताइए कि आपको स्कूटी लेना हो, आपको बाइक लेना हो, आपको फ्लैट लेना हो और आप फाइल बैंक के पास रखेंगे और बैंक पास कर देगा, यहाँ पे कितने ऐसे भाई हैं? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं, बाप रे बाप। और ये कहते हैं मेरा झारखंड विकास की ओर, मेरा बिहार विकास की ओर जा रहा है। हुजूर कोई नहीं। तो सोचिए ना हुजूर, 35 साल, 40 साल, 55 साल, 60 साल, 25 साल गुजर गए और हमारी स्थिति क्या है? तो हम लोन नहीं ले सकते 5 लाख का। गाड़ी की जरूरत है, लोन नहीं मिल सकता। फ्रिज की जरूरत है, लोन नहीं मिल सकता। फ्लैट की जरूरत है, लोन नहीं मिल सकता। ये कितनी सच्चाई, कितनी बड़ी सच्चाई है, बाप रे बाप। यही है विकास। ये देखिए हमारा विकास झारखंड का, ये देखिए हमारा विकास बिहार का। मैंने यही बात मौर्या में पूछा था, एक महिला हाथ उठाई थी 150 में। हुजूर ये सत्य है। अब इसको जात पात भेदभाव राजनीतिज्ञ से मत जोड़िए। मैं राजनीति करने नहीं आया हुजूर, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ हुजूर। राजनीति करने वालों को जानते हैं आप, पहचानते हैं, उनके चेहरे आपको पता है। और आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 1 लाख का लोन नहीं ले सकते। हुजूर ये राम भाई आपकी बात करने आया है, ये राम भाई आपके बच्चे की भविष्य की बात करने आया है। गुजरात में हुजूर यही सवाल अगर मैं गुजरात में किया हुआ होता, गुजराती भाई होते, गुजराती भाई के बच्चे अगर होते, तो वहां पे कम से कम 98% हाथ उठाते कि बैंक में अगर लोन में अगर डालूंगा तो मेरा पास हो जाएगा। वहां की स्थिति जानते क्या है? रोजी रोटी की व्यवस्था है, उद्योग की व्यवस्था है। बच्चा वहां मैट्रिक पास कर जाता है, 12वीं पास कर जाता है, तो वो सीधे कंपनी में जाके लग जाता है। कंपनी 8,000, 9,000, 10,000 की क्या देता है? सैलरी देती है। और वो सैलरी उसके अकाउंट में जाता है हुजूर। 3 महीना गया, 4 महीना गया, 1 साल गया हुजूर, 2 साल गया। अब वो इतना लायक हो जाता है कि जब वो शादी करता है, जब पत्नी आती है, तो पत्नी के लिए उसको फ्लैट चाहिए ना, तो पिताजी के पास नहीं जाएगा, वो सीधे बैंक के पास जाएगा, क्योंकि कंस्टेंटली उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है। लगातार हर महीने पैसा आता है, वो फाइल भर सकता है। उसको जो है ना अपनी पत्नी के लिए फ्लैट लेने के लिए कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपए का बैंक लोन दे सकती है। हमारे यहाँ ये स्थिति करके रखा है लोगों ने। और कौन लोगों ने ऐसी स्थिति करके रखा है, ये भली भांति आप लोग जानते हैं। हुजूर ये राम भाई आपका परिवार आपकी बात कर रहा है, तो 2 बातें कर रहा है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य तो बचेगा नहीं 10 साल के अंदर, बच्चा मजबूत बनेगा ही नहीं 10 साल के अंदर, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। तो पोल्यूशन से ऐसे ही बीमार, तो क्या करेंगे विकास झारखंड का, क्या करेंगे देश का विकास? और दूसरी विकास की बात करते हैं, ये रिजल्ट यहीं पे है कि कोई भी हमारा भाई, कोई भी मेरा बहन 5 लाख का लोन बैंक से नहीं ले सकता। ये मेरा विकास, ये है हमारा देश, ये हम करेंगे विकास। तो ये राम भाई आपको ये कहने आया है कि ये जो एक बहाना है, पेड़ भी तो लगाना है। पेड़ लगाने के साथ साथ मुझे आपको रोजी रोटी देना है, और जबरदस्ती देने आए हैं। लेने का काम आपको करना है। हुजूर एक डोनेशन अगर करते हैं, एक दान देते हैं पेड़ लगाने का, एक पेड़ लगाते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछती है कि भैया बहन आप केयर टेकर बनोगे क्या? पहला काम डोनेशन आपने दिया,
दूसरा काम, ऑर्गेनाइजेशन ने यह पूछा कि आप केयर टेकर बनेंगे क्या, रख रखाव करने वाला बनेंगे क्या? करना नहीं है, करेंगे हम, मालिक बना देंगे आपको। सिस्टम तैयार कर दिया है हमने। जब रख रखाव आप करेंगे तो जानते हैं एक पेड़ का रख रखाव करने का 150 रुपया महीना देंगे और कंस्टेंटली आपको 20 महीने तक आपको दिया जाएगा मजदूरी। एक्सपेक्टेड मजदूरी 20 महीने तक दी जाएगी और वो मजदूरी हफ्ते हफ्ते 37 रुपया 50 पैसा करके हम आपको खाते में देंगे। एक पेड़ का 37 रुपया 50 पैसा। टीडीएस भी कटेगा, 15% कुल मिलाकर कटेगा, 10% और 5% 15% कटेगा। सरकार को भी ये पता होगा, सरकार के पास भी ये डेटा जाएगा, लेकिन आपके खाते में लगातार पैसे आने से आपकी जो स्थिति है, आपके घर में जो अनाज आता है उस समय पर आएगा। आपके घर में कपड़े की आवश्यकता है उस समय पर आएगा। आपके घर में बच्चे हैं, फीस देना है तो उसे समय पर दे सकेंगे। आपके घर में दवाइयाँ आती है तो अब वो भगवान ना करे दवाइयाँ आपके घर में आए। मैं ऐसी दुआएं करूंगा शाम से कि आपके घर में दवाइयाँ न आए, लेकिन क्या करिएगा, आएगा ही, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो पेड़ लगाना ही पड़ेगा। अगर पेड़ लगाएंगे तो दवाइयाँ नहीं आएगी आपके घर में, लेकिन अगर दवाइयाँ आती है आपके घर में हुजूर तो समय पे दवाइयाँ आएगी। ये कोसब ट्रस्ट में क्या करने से होगा? पेड़ एक डोनेशन करने से होगा। आपको रोजी मिलेगा यहाँ से, लालन पालन करता बनते हैं। एक पेड़, 2 पेड़, 50 पेड़ या 100 पेड़, तो 100 पेड़ गुने 150 रुपया आपको मिलेगा हुजूर। और धीरे धीरे एक ऐसी विधि और व्यवस्था है कि अगर आप जागृत हो गए, अगर आप जागरूक हो गए, आप अपने समाज को जगा दिए, आप अपने हित और परिवार को जगा दिए, आप अपने दोस्तों में अगर जगा दिए, तो आप हमारे यहाँ एडवाइजर बन जाइएगा। तो एडवाइजर की भी जो काम करेंगे, टीए डीए पेरोल मिलता है सिस्टम से, वो उदय बाबू बता देंगे, वो बाकी के जो जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है वो बता देंगे। ये समझ के चलिए कि यहाँ पे सैलरी की व्यवस्था है, सैलरी की व्यवस्था है हुजूर। ये जो सैलरी की व्यवस्था है हुजूर, आपके मान के चलिए आपने यहां से सैलरी मेहनत करके प्राप्त किया। सैलरी किसे मिलती है? मेहनत करने वालों को सैलरी मिलती है। अगर आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचा दिया, गांव गांव तक पहुंचा दिया हुजूर, तो ये समझ के चलिए आप सैलरी अचीवर बन सकते हैं। सैलरी आपको मिल सकता है, तो सैलरी भी मिलेगा। तो मैं यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये काम किया है कि सैलरी आपके खाते अकाउंट खुलेगा। क्या होगा? कोसब ट्रस्ट के बिहाफ के ऊपर सैलरी अकाउंट खुलेगा और सैलरी जो दी जाएगी वो आपके खाते में जाएगा। जब 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा, लगातार 4थे 5वें 6ठे महीने जाएंगे, तो बैंक में अगर कोई फाइल रखिएगा तो देखेगा, क्योंकि स्लिप भी मिलेगा, सैलरी स्लिप भी मिलेगा। ठीक है, तो जब सैलरी स्लिप मिलेगा 4, 5, 6, 7 महीने, 1 साल अगर आपको सैलरी मिल गया हुजूर, और फाइल अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का अगर फाइल रखेंगे, तो बैंक उस दिन आपका फाइल पास कर देगा। पास कर देगा, उस दिन पास कर देगा। तो मेरा भाई, मेरा बहन का जो बैंक के अंदर जो बीमारी लगा हुआ है, अकाउंट के अंदर जो बीमारी लगी हुई है, अस्वस्थ है मेरा भाई का अकाउंट, अस्वस्थ है मेरा बहन का अकाउंट, कंस्टेंटली अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होता, सिविल स्कोर गिरा हुआ है मेरे भाई का, वो कोसब ट्रस्ट पूरा कर सकती है अगर आप साथ दे दे तो हमने क्या कहा आपको, हम यहाँ बताने है कि इन्वायरमेंट के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ तो लगाना जरूरी है जिससे आप और आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन साथ साथ जो मेरे भाई हाथ नहीं उठाए ना 5 लाख के लिए लोन के लिए, तो किस घमंड में हम जीते हैं? अकड़ कर क्यों चलते हैं यार? क्यों अकड़ कर चलते हैं बाहर? क्यों घमंड में रहते हैं? कौन सा ऐसा घमंड है कि घमंड में हो भाई? किस लिए? रिजल्ट यह है कि 5 लाख का लोन भी बैंक नहीं दे सकती। ये सच्चाई है।
तो हुजूर ये राम भाई आपके लिए विधि और व्यवस्था, ये आपके लिए एक विधि और व्यवस्था बड़ी मेहनत से तैयार किया है। बहुत बड़ी टीम एक एक मोती की तरह चुन चुन के, लीगल से लेकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर के, सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर के, पूरा सिस्टम, घर परिवार छोड़ करके, मेरा बच्चा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे वहां है और निकला हूं मैं 2 महीने के सफर पे आपके लिए। घर परिवार को छोड़ करके आया हूं ये बताने कि मेरा भाई अपना स्वास्थ्य ठीक कर लो ना, मेरा भाई अपने अकाउंट का स्वास्थ्य ठीक कर लो ना, ये बताने आया हूं। अब आपका कर्तव्य बनता है, अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये राम भाई जो बता कर गया है ये इसकी सच्चाई क्या है, जांचने की प्रक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। ललक पैसे कमाने की प्रक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए, देश की सेवा करने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। आपके पास समय होना चाहिए कि राम भाई के द्वारा बुलाए गए, यानी जिसने भी बुलाया है उसके पास जाना चाहिए और रिक्वेस्ट करके पूछना चाहिए, मेरे भाई उस दिन मीटिंग में तुमने बुलाया, कम से कम थोड़ा सा डिटेल्स और बता दो मेरे भाई, कैसे हम कोसप ट्रस्ट के अंदर जाएं, कैसे हम कोसप ट्रस्ट के अंदर और काम करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, कैसे हम अपने अकाउंट का स्थिति को ठीक करें, वो व्यक्ति आपको बताएगा। हुजूर व्यवस्था ऐसा है कि मैं रोज 2 दिन में, हर 2 दिन में, आज भी एक लिंक है जूम का, उस जूम में आप लोग यहां जाने के बाद, यहां से जाने के बाद 9 बजे ज्वाइन कर जाइएगा। जो आपको बुलाए हैं उनको कहिएगा कि फटाक से ग्रुप के अंदर डाल दो, वो ग्रुप के अंदर लिंक आया हुआ है, ज्वाइन कर जाइएगा। हर 2 दिन में मैं जूम पे आता हूं 9 बजे रात को। आपके मन में कोई सवाल होगा वहां पूछ सकते हैं, कोई बातें नहीं समझ में आई यहाँ वहां पूछ सकते हैं। हुजूर कोई अगर आपको निगेटिव कर दिया, चूंकि संसार का नियम है कि आप यहां से सुनकर जा रहे हैं ना, और गांव में जब जाइएगा ना, घर में जब जाइएगा ना, तो आपसे ज्यादा सयाना व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ है, वो घर में बैठ के ही पूरा मीटिंग सुन रहा है, वो घर में बैठ के ही पूरी डॉक्यूमेंट जान गया है, वो घर में बैठ के ही पूरी विधि और व्यवस्था जान गया है। जैसे ही कहिएगा कि एक संस्था कोसप ट्रस्ट है जो पेड़ लगाने की बात करता है, रोजी रोजगार की बात करता है, वैसे ही आपको जवाब देगा पगला है जी, वैसे ही जवाब देगा पगला है जी। ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए, बहुतों को देखा और बहुतों आए चले गए, ये भी आएगा बेवकूफ बना के जाएगा। अब घर में बैठा है, सलाह दे रहा है आपको, आप सुन के जा रहे हैं, आप समझ के जा रहे हैं, आपकी बुद्धि विवेक खत्म हो जाएगी अगर वो एक बात कह देगा घर में बैठ के। और यही वो कारण है कि हम पीछे हैं। बैठे हैं मेरे श्याम आप यहाँ, बैठे हैं मेरे मालिक आप यहाँ, बैठे मेरे बहन आप यहाँ, मेरे भाई आप यहाँ बैठे हैं। राम भाई को देखा कि 5 फुटिया राम भाई, काला सा राम भाई बता रहा है, मेहनत कर करके पसीने बहा रहा है, इसके बावजूद भी जब घर में जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब अगर किसी ने आपको कान भर दिया, बैद्यनाथ से रहे हैं कि नहीं, इमामगंज से, हम भूले नहीं हैं, किधर हैं? नहीं आए, वो हमको सवेरे फोन किए थे, हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है। हुजूर मेरे भाई, मेरे बहन, यार आप लोग जो है ना, आज के बाद ना साथ मत छोड़ना यार, आज के बाद में कसम हाथ मत छोड़ना यार, आज के बाद दिल से मत निकालना। दिल से निकाल दिए ना तो कसम से बहुत अफसोस आएगा, बहुत एकदम दर्द से भर जाएंगे हम। ठीक है, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, और याद करना एक बात कि मेरा राम भाई, मेरा परिवार एक ही बात पूछा था, 5 लाख का लोन ले सकते हो क्या, तो मैंने हाथ नहीं उठाया था। ये याद कर लेना और फिर साथ छोड़ देना और जाना। कोई है माई के लाल, पहचानना, कोई है माई के लाल जो आपके जिंदगी में आएगा और आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालने की बात करेगा और ये कहेगा मेरे भाई 6 महीना दे दे साथ, मेरे भाई 1 साल दे दे साथ। आपको 25 लाख का फ्लैट लेने लायक अगर नहीं बना दिया तो 2 बाप का औलाद। ये है हरा भरा मेरा देश, ये है कोसप ट्रस्ट। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्यारे प्यारे चेहरे,
इतना ही बताने के लिए मैंने बुलाया था आपको। ये इतना ही काफ़ी है मेरे हुजूर। ये भाई का अपील, ये भाई की प्रार्थना सब स्वीकार करिए, हृदय के अंदर जगह दीजिए। दुनिया बदल जाएगी, झारखंड बदल जाएगा, समय करवट ले लेगा अगर आज ये मेरे 60-70 भाई मुझे साथ दे दिए। 60-70 भाई अगर साथ दे दिए ना तो पूरा बदलता हुआ झारखंड दिखेगा मेरे भाई। हुजूर बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्वागत है, धन्यवाद आप आए समय लेकर के। एक बार फिर से मैं श्याम से आग्रह करना चाहूँगा, आरजू लगा देता हूँ मेरे श्याम। ये मेरे श्याम, ये भाई जितने भी हैं, बहन हैं, उनके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हरियाली भर देना मेरे श्याम। मैं आऊँगा तो ये चेहरे मेरे नज़र में जितने भी बस गए, जिनके मैंने चेहरे देख लिए, ये 20 तारीख को मैं श्याम के दरबार में जाऊंगा, वहां माथा पटकूंगा और ये बोलूंगा, हे मेरे श्याम। वहां पे जितने इंसान बैठे थे, जितने हाड़ मांस के जो इंसान बैठे थे, जो बहुत प्यारे हैं, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी हरियाली भर देना मेरे मालिक। खुशियों का एकदम से खुशियों का सैलाब लेके आना, तूफान नहीं सैलाब। और ऐसा प्रार्थना मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय श्री श्याम।